बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम जो है हमने जो है ये कैश बुक जो है वो लास्ट टाइम में जो है कल की क्लास में हमने कंप्लीट आउट करी थी, जिसका नाम था 3 कॉलम कैश बुक। और 3 कॉलम कैश बुक के अंदर हम जो है वो हमारे पास एक डेबिट साइड होती थी, और डेबिट साइड पे हमारे पास जो है वो सेल डिस्काउंट होता था, कैश और बैंक। और क्रेडिट साइड पे हमारे पास परचेज डिस्काउंट, कैश और बैंक होता था। यानी हमने कल ही लास्ट अपनी क्लास के अंदर जो है स्पेशल डेज बुक के अंदर जो है वो कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक स्पेशली हमने जो कंप्लीट आउट करी थी वो हमने बनाई थी। और उसके लिहाज से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं समझता हूं कि वो तुम्हारी आसान हो जाएगी, और इंशाल्लाह तुम्हें ऑनलाइन के अंदर भी इतना ही अच्छा समझ में आ सकता है और थोड़ा सा माइंड बन सकता है अगर तुम थोड़ा सा कंसंट्रेट करके लिसनिंग जरा सी अच्छी कर लो, तो तुम्हें आराम से चीज़ों को तुम जो है वो अलाइन कर सकते हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हमने ये 3 कॉलम कैश बुक जो पढ़ा था, इसके अंदर आपके पास जो है डेबिट साइड की तरफ जो है सेल डिस्काउंट होता है, फिर कैश और बैंक होता है। और क्रेडिट साइड पे आपके पास परचेज डिस्काउंट होता है और कैश और बैंक होता है। ओके सर, जब भी कैश इंक्रीज होता है या डेबिट कैश आता है तो आप जो है उसको डेबिट में लिखते हो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। अगर कहीं पे चेक रिसीव होता है तो आप डेबिट साइड पे लिखते हो। कहीं पे आप कैश की पेमेंट करते हो तो आप कैश बुक के क्रेडिट साइड पे यानी कैश के कॉलम में लिखते हो। और जब आप चेक से पेमेंट करते हो तो आप क्रेडिट साइड पर लिखते हो। और इस तरह से हम जो है मोहतसब अरसान, हम ये सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर देते हैं और लास्ट में हम इसकी फुटिंग बैलेंसिंग करते हैं। पहले तो ये बताओ अरसान, ये याद है या नहीं है कि कैश का टोटल करते थे, जो हमने 3 कॉलम कैश बुक पढ़ा था, कैश का टोटल करते थे, उस टोटल को आप इधर भी लिखते थे क्रेडिट साइड पे, फिर सारे माइनस करके बैलेंस सीडी हो जाता था और बीडी, यानी ये जी कैश सर, का बिल्कुल याद है सर। याद कैश है का सर। कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है। और इस तरह से बैंक का भी हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। अब अगर आपको ये चीज अगर याद है तो आप आराम से ग्रिप कर लोगे। अब जो मैं बात कह रहा हूँ गौर से सुनिएगा। जब कंपनी का अकाउंटेंट कैश बुक बनाता है, जब कंपनी का अकाउंटेंट कैश बुक बनाता है और कैश की जब भी कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड पे डालता है, जब भी कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे डालता है, और फिर फुटिंग बैलेंसिंग कर देता है। अब सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो आपके पास कैश बुक के जो बैलेंस ब्रॉड डाउन में बैलेंस आ रहा है, दैट इज इधर मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल में लिखा है आपके लिए 15,700। कैश का बैलेंस आ रहा है 15,700, अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू लिख दी है। अब मैं क्या कह रहा हूँ जरा गौर से सुनना और फिर रिपीट कर देना। कैश बुक का 3 कॉलम कैश बुक जब बनाता है अकाउंटेंट और मंथ एंड पे उसको फुटिंग बैलेंसिंग करता है, तो जो कैश का एंडिंग बैलेंस आता है वो अकाउंटेंट अपने सेव एक लॉकर बना होता है जिसके अंदर वो कैश रखता है कंपनी का। वो कंपनी का कैश, मैं फिर कह रहा हूँ, कंपनी के अंदर जो लॉकर है, जो सेफ है, उसमें जो कैश पड़ा हुआ होता है वो कैश कैश बुक के
एंडिंग बैलेंस से रिकंसाइल्ड करना पड़ता है या रिकंसाइल्ड होना चाहिए। यानी 1 फेब को, या यू कैन से दैट 31 जनवरी को, एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 15,700 का जो बैलेंस आ रहा है, ये हमारी कैश बुक का जो कैश कॉलम है, मैं 500 मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, कैश बुक का जो कैश कॉलम का बैलेंस आया है, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल में लिखा है 15,700, 20,000 कर दो, 30,000, जो लिखना चाहो लिख दो। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके यानी अकाउंटेंट के जो सेव है उससे टैली करना चाहिए। ये अकाउंटेंट के सेव से टैली करना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, 15,700। तो अकाउंटेंट ने क्या करा, अपने कैश से, अपने कैश बुक के जो अपने सेव में जो कैश पड़ा हुआ है उससे इन्होंने टैली करा, और एग्जैक्टली 15,700 जो है ना होने चाहिए। इसका मतलब है कि बिल्कुल सब एक्यूरेसी है। अब ये बिल्कुल पैटी कैश की तरह है। अगर स्नान अकाउंटेंट ने अपने सेव में पैसे देखे और केस 1 15,700 ही है हुरैन, तो मतलब सब एक्यूरेट चल रहा है, बिल्कुल एक ओके का हिसाब है, 15,700 होने चाहिए। और सेव में लॉकर में भी 15,700 पड़े हुए 1 जनवरी, 1 फेब को या 31 जनवरी को। केस 2 15,700 रुपये होने चाहिए और उसमें सिर्फ 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। केस 1 के लॉकर में से किसी ने पैसे चोरी कर लिए, आप जो है आपके एब्सेंट में आप गए होगे, आपने लॉकर को जो है वो बंद नहीं करा था, अरसलान कोई जो है वो रैन मुझसे कोई जो है उसमें से किसी ने 5,700 रुपये निकाल दिए, पहली बात। केस 2 मेरा बेटा, हो सकता है कोई पेमेंट करी हो और कैश बुक में ना लिखा हो, बहुत जीरो से, मैंने कहा था अरसलान तुम्हें इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी अगर तुम लोग सही तरह से कंसंट्रेट करके मेरी बात सुन लोगे, तो 110% तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तीसरा केस ये है कि 15,700 होने चाहिए, कैश बुक का कैश कॉलम कह रहा है। फिर लास्ट मरतबा रिपीट कर देना हूँ, रैन के कैश बुक का कैश कॉलम, कैश बुक का कैश कॉलम टैली करता है अकाउंटेंट के सेव से, अकाउंटेंट के सेव या लॉकर में जो पैसे पड़े हुए 15,700 होने चाहिए महीने के आखिर में। तो 15,700 ही है। केस 1 बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब है अल्हम्दुलिल्लाह। केस 2 15,700 होने चाहिए और सेव में पड़े हुए हैं 10,000, यानी कि कम पड़े हुए, किसी ने चोरी कर लिए। पहला केस, पहला ये हो सकता है ऑप्शन। केस 2 हो सकता है पेमेंट करी हो और लिखना भूल गए हो। तीसरा केस, 15,700 एंडिंग बैलेंस होना चाहिए, सेव में पैसे देखे तो माशाल्लाह 20,000 पड़े हुए हैं, यानी ज्यादा है। एक और बात बताऊं, ना कम होना अच्छा है ना ज्यादा होना अच्छा है, बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। ये नहीं है मतलब कि कोई किसी के दिमाग में आ रहा हो कि यार काश के ज्यादा निकल जाए पैसे, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए, याद रख लेना मेरी बात, प्रॉब्लम में रहोगे। बिल्कुल एक्यूरेट रहने चाहिए। तो आपके पास ये कैश बुक का कैश कॉलम को हमने ये टैली करते हैं। पहले तो ये बताओ इधर तक सबके क्लियर है हसान? ये मैंने कैश बुक की कैश कॉलम की बात करी है। सर जी सर, इसमें क्लियर है। और petty cash में क्या फर्क है? पेटी कैश में तो छोटे छोटे खर्चे लिखे जाते हैं, 200, 300, 500। ये कैश बुक में बड़े बड़े अमाउंट लिखे जाते हैं। अच्छा, सवाल तो हो रहा है इनका, जो डेली बेसिस पे टीसीएस करवा दिया, कुरियर करवा दिया,
बाइक का फेयर दे दिया, या आपने जो है कुछ फैक्स करवा दिया, या आपने जो है किसी को कन्वेंस दे दिया, वो सारे पेटी कैश में जाता है। जी बोलें। क्लियर है? जी सर। जी सर। अब अरसान, हमारा टॉपिक तो ये अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है मौसेब। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैश बुक का बैंक कॉलम भी है। कैश बुक का बैंक कॉलम भी है। जब भी आपको चेक रिसीव्ड होता है तो अरसान, वी हैव टू सपोज राइट इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम। एंड इफ वी हैव टू पे द पेमेंट, और अगर हम पेमेंट करते हैं तो हम जो है कैश बुक के पेमेंट साइड पर लिखते हैं। हम कैश बुक की पेमेंट साइड पे लिखते हैं बैंक की। और एट द एंड ऑफ द मंथ हम जो है इसकी फुटिंग बैलेंसिंग करते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ हम इसकी फुटिंग बैलेंसिंग करते हैं। मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ। अब हुआ क्या कि आप इसकी फुटिंग बैलेंसिंग करोगे तो 50,000 आया। अब उसी दिन बैंक जो है, जो हमारा जिस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, वो हमें प्यारे बच्चों क्या भेजेगा? बैंक स्टेटमेंट भेजेगा। वो हमें क्या भेजेगा? बैंक स्टेटमेंट भेजेगा। और बैंक स्टेटमेंट में अब आपका कैश बुक का बैंक कॉलम, आपके बैंक में अरसलान 50,000 रुपये होने चाहिए। अब ये तो मालूम होगा जब बैंक स्टेटमेंट आएगी। बैंक स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड बाय द बैंक। बैंक वाला भेजता है, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, ये कोई और पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है। उसका बैलेंस जो है रैन, वो बता रहा है एंडिंग बैलेंस 50,000 बता रहा है। होपफुली इंशाल्लाह बहुत से भी ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये हमें जो है, वैसे तो ज्यादातर असलान वो आपको फौरन से पहले मेल कर देता है बैंक वाला। हर महीने के एंड में आपको मेल भी कर देता है। हार्ड कॉपी में बोलोगे तो वो टीसीएस भी कर देगा। महीने के एंड में हर कंपनी के पास उसकी बैंक स्टेटमेंट लाजमी आती है। तो सर उसमें क्या होगा? आपने वो बैंक स्टेटमेंट खोली और आपने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा। हमारी कैश बुक कह रही है कि हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारी कैश बुक बता रही है कि हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए होने चाहिए। और जो बिजनेस के बैंक अकाउंट आया है, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट आई है हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट की, उसमें लिखे हुए आ रहे हैं 45,000। वो बता रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 45,000 रुपीज है। हालांकि ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं भाई, 50,000 रुपये होने चाहिए। सर ये तो बड़ी गड़बड़ है। ये 50,000 रुपये कह रहा है और वो जो है उधर जो है 45,000 रुपीज लिखे हुए आए। भाई ये कौन इतने बड़े चोर आ गए हैं कि जो बैंक से भी पैसे ले गए? यानी अगर आप सिंपल सी बात यूं देखो, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, a bank reconciliation statement is a comparison between cash book bank column with bank statement। पूरी बात लिखनी पड़ेगी। थ्योरी में अगर जब कभी डेफिनेशन आ जाए इस्लाम, कैश बुक बैंक कॉलम। सर क्यों? भाई कैश बुक का कैश कॉलम तो सेफ से टैली होता है, जो फिजिकल कैश पड़ा हुआ है। आपको कभी भी कोई पूछे तो बैंक रिकंसिलिएशन इज अ कंपैरिजन बिटवीन कैश बुक का बैंक कॉलम जो है, उसको कंपेयर किया जाता है विद बैंक स्टेटमेंट। और भी एक और जगह लिखा था, इट इज एन इंटरनल कंट्रोलर चेक ऑफ द कंपनी। अब मैंने बताया इधर तक अरसान सबके क्लियर है हुरैन? इधर तक सबके क्लियर है बिल्कुल? मौत
जी सर। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन, सुरेंद्र तुम्हें क्लियर है मोहित साहब जी सर। कि हम अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम को कंपेयर करेंगे बैंक स्टेटमेंट। बस फर्क ये है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो कैश बुक का बैंक कॉलम हमारे पास होता है, हमारी बुक्स में होता है, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक वाला भेजता है। अब मैं वापस से बैक टू द वही एंट्री पे आता हूँ तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम, हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम बोल रहा है कि हमारे बैंक में 50,000 रुपये होने चाहिए, हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये होने चाहिए। लेकिन मालूम ये हुआ कि जो बैंक स्टेटमेंट आई है तो बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि 45,000 है। अब हम वापस परेशान कि यार ये 5,000 रुपये कौन निकाल के ले गया। तो मालूम ये हुआ कि बैंक वाले ने पुरैन एनुअल चार्जेस काटे हैं, बैंक चार्जेस काटे हैं अरसलान। बैंक वाले ने हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से बैंक चार्जेस डिडक्ट करे हैं। यानी कि बैंक वाला कोई भी चार्जेस डिडक्ट करता है तो हमसे पूछने नहीं आता, हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से माइनस कर देता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट में जब वो 5,000 रुपये माइनस करे हुए लिखे हुए आएंगे तो उसके आगे जो है हुरैन डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आएगी कि बैंक वाले ने किस चीज के पैसे काटे हैं। बैंक चार्जेस के हैं, कलेक्शन चार्जेस के हैं, एटीएम के चार्जेस हैं, चेकबुक के चार्जेस हैं। उसको लिख के बताना जरूरी है कि बैंक वाला ये बताएगा कि आपने किस चीज के पैसे डिडक्ट करे हैं, आपने किस चीज के पैसे डिडक्ट करे हैं। तो वो बैंक वाला बताता है। और याद रखिएगा वो सारी चीजें जो बैंक वाले ने हमारे अकाउंट से माइनस करी हैं और हमें मालूम नहीं था तो हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से माइनस कर देंगे तो वो टैली कर जाएगा। एक बहुत आसान सी एग्जांपल लेके चलते हैं तो फौरन समझ में आ जाएगा। हमारी कैश बुक बोल रही है कि हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में होने चाहिए 50,000, और बैंक स्टेटमेंट आई तो बैंक स्टेटमेंट में लिखे हुए आ रहे हैं 45,000। तो रैन हमने देखा तो वो 5,000 रुपये का अरसलान किस चीज का डिफरेंस है, वो बैंक चार्जेस का है। तो हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में से जाके, अच्छा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है, कि वो का क्या डिफरेंस है या वो कौन कौन से पैसे हैं जो कि हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखे हुए। फिर रिपीट कर रहा हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है और वो ये देखता है कि वो कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं, वो कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो कि बैंक वाले ने डिडक्ट कर लिए हैं, बैंक वाले ने माइनस कर दिए हैं। लेकिन हमें मालूम कब हुआ, जब बैंक स्टेटमेंट आई। मतलब इससे पहले अरसलान हमें नहीं पता होता। वो बैंक स्टेटमेंट जब आती है हमने पूरे महीने में देखा कहाँ कहाँ हमारे अकाउंट में पैसे कटे हैं और जिसका हमें मालूम नहीं है। अच्छा वो सारे पैसे जो हमने चेक बना के दिए हैं वो तो टैली करेगा, सारी चीजें टैली कर रही थी, बस एक 5,000 रुपये बैंक वाले ने ज्यादा काटे हुए हैं। हमने उसके आगे देखा तो लिखा होता एनुअल चार्जेस, बैंक चार्जेस थे। हमने बैंक वाले को फोन भी करा कि यार ये 5,000 रुपये आपने किसके काटे हैं। तो उसने फौरन जवाब दिया अरसलान कि ये एनुअल चार्जेस कटे हैं आपके सर। तो हमने कहा अब हम क्या करें, बोले कुछ भी नहीं करें, आप अपने कैश बुक में जाकर 5,000 रुपये माइनस कर दे बैंक चार्जेस के नाम से।
तो दोनों अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह टैली कर जाएगा। ये भी 45,000 हो जाएगा और जो बैंक स्टेटमेंट भेजी है उसमें भी 45,000 हो जाएगा। तो हमारा रिकनसाइल्ड हो जाएगा। अब जरा गौर से सुनिएगा। हमने पढ़ा इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन कैश बुक बैंक कॉलम एंड द बैंक स्टेटमेंट डिलीवर्ड बाय द बैंक टू कंपनी। अब जरा देखो, ये मैंने सबसे पहले इधर लिखा है कैश बुक बैंक कॉलम और आगे बैंक कॉलम भी लिखा है। जो कैश बुक का बैलेंस आपने अपनी कैश बुक से निकाला था, यानी हमने जैसे ऊपर जो बैलेंस निकाला था 50,000 रुपए, इसका नाम है प्यारे बच्चों जो एंडिंग बैलेंस, इसका नाम है अनएडजस्टेड बैलेंस। सर इसका नाम अनएडजस्टेड क्यों रखते हैं, अभी बताते हैं। ओरिजिनल बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट कहते हैं, नॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ये सारे नाम है कैश बुक के। और ये कैश बुक का कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम में सेवरल टाइम रिपीट कर चुका हूं। अब याद रखिएगा, जो कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट साइड पर होता है, और जो एब नॉर्मल बैलेंस होता है, अगर दिया होगा एब नॉर्मल बैलेंस तो वो ओवरड्राफ्ट में दिया होगा, क्रेडिट साइड पे दिया होगा। इन दोनों में से कोई एक बैलेंस दिया होगा। अगर कैश बुक का बैलेंस आपको सवाल में दिया हुआ है और डेबिट साइड पे दिया हुआ है तो वो नॉर्मल बैलेंस है। सर अनएडजस्टेड क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि अभी तक हमने इसको टैली नहीं करा है बैंक स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट कौन भेजता है उरैन, वो भेजता है बैंक वाला। अब मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो बैंक वाले ने हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिए हैं, लेकिन अरसलान हमें नहीं मालूम। हमें कब मालूम हुआ रैन, जब बैंक स्टेटमेंट आई। तो बैंक स्टेटमेंट के आगे लिखा हुआ है बैंक चार्जेस, चेक बुक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, बैंक लॉकर रेंट, एसएमएस चार्जेस, इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक, मार्कअप चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। ये जितने भी लेस 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 में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये सारी चीजें बैंक वाले ने हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से ऑलरेडी माइनस कर दिए हैं। हमें अरसलान अपनी कैश बुक से माइनस करने हैं। हमें अपनी कैश बुक में से माइनस करने हैं। जब हम माइनस करेंगे तो दोनों टैली कर जाएंगे। कुछ बात समझ में आई है या नहीं आई है, तो रैन जरा बता दो। अरसलान, मोहतसब, जी सर आ गई। ये सारी चीजें अरसलान आप जो कह रहे थे कि सर अच्छी तरह समझ में आए, बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव सुन लो। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि आपको 110% समझ में आ जाएगा, आसान हो जाएगा। ये सारी चीजें, किसी को जवाब देना हो, ये लेस में हमने क्या करा हो रहे हैं, ये सारी चीजें बैंक वाले ने ऑलरेडी हमारे बैंक अकाउंट से माइनस कर दिए पैसे, और हमें इस बात का इल्म नहीं था। हमें इस बात का इल्म कब हुआ, जब बैंक स्टेटमेंट आई तो लिखा हुआ आया कि अच्छा ये सारे पैसे बैंक वाले ने माइनस कर दिए हैं हमारे बैंक अकाउंट से। अरे वाह, तो ये हमारे अकाउंट से जब बैंक वाले ने माइनस कर दिए हैं तो रीजन होना चाहिए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अरसान बैंक वाले के पास राइट नहीं है कि वो चारा ने भी हमारे बिला वजह काट ले। सर आपकी बात समझा नहीं, बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि आपके पैसे वो बिला वजह काट ले। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में हमने ही उनको रैन परमिशन दी होती है
कि बल्कि बैंक वाला बोलता है कि आप एक इधर साइन कर दें, एक इधर साइन कर दें, तो उनके पास सारी छोटी छोटी क्लॉजेज लिखे होते हैं कि बैंक सालाना अपने जो है बैंक चार्जेस काटेगा, लॉकर के चार्जेस काटेगा, एसएमएस के चार्जेस काटेगा, चेकबुक के चार्जेस काटेगा। एक बड़े मजे की बात बताऊं, बैंक वाला चलता ही इस चीज से है। बैंक वाला चलता ही इस चीज से है। एक मिनट, लिखा हुआ लगता है, नहीं खा सकता। बैंक वाला चलता ही इस चीज से है कि सर जितने मार्कअप चार्जेस क्या होते हैं? मार्कअप, इंटरेस्ट का दूसरा नाम, अच्छा। इंटरेस्ट का दूसरा नाम मार्कअप। जो हमने बैंक का पैसा यूज करा होता है ओवरड्राफ्ट में, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर देता है, बगैर बोले हमारे अकाउंट से धड़ाधड़ काटता जाता है पैसे। वो बैंक चार्जेस हैं, चेकबुक चार्जेस हैं, एटीएम चार्जेस हैं, लॉकर्स चार्जेस हैं, एसएमएस चार्जेस हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक, मार्कअप चार्ज बाय द बैंक, सब माइनस हो रहे हैं। ये सब हमारी कैश बुक से माइनस होंगे। और क्या है? सर डेबिटेड बाय बैंक क्या होता है? सॉरी, क्या चीज? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। वेरी गुड। बैंक ने इंटरेस्ट के पैसे हमारे अकाउंट से डेबिट करें। याद रखिएगा, बैंक हमारे अकाउंट को जितनी मर्तबा डेबिट करेगा, तो हम अपनी कैश बुक से क्रेडिट करेंगे यानी माइनस करेंगे। बैंक का डेबिट, हमारा क्रेडिट। बैंक हमारे अकाउंट को जितनी मर्तबा डेबिट कर रहा है हुरैन, इसका मतलब है बैंक वाला हमारे अकाउंट से पैसे काट रहा है। और कभी लिखा हुआ है बैंक क्रेडिटेड, यानी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है, यानी बैंक वाले ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए। कुछ बात समझ में आई हुरैन? जी सर। और सर ये जो बैंक स्टेटमेंट आती है, ये ईयरली आती है मंथली? अरे मंथली आती है मेरे बच्चा। ईयरली में तो बहुत ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, कौन बनाएगा? हर महीने बनती है। वेरी गुड। और कोई सवाल हो रहे हैं? तुम ये बता सकते हो कि ये सारे लेस को कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा? मैं इसको तो सबको बताऊंगा भी, ये कि ये सारे पैसे बैंक ने ऑलरेडी। डिडक्ट हो चुके हैं। वेरी गुड। डिडक्ट कहाँ से डिडक्ट हो जो गए? हमारे अकाउंट में जो बैलेंस होता है उससे। वेरी नाइस। और हमें इस बात का मालूम नहीं था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये सारे पैसे कहाँ से माइनस कर रहे हैं? अपनी कैश बुक के बैंक वाले कॉलम वेरी से। गुड, एक्सीलेंट भाई, बहुत आला। अरसान, तुम्हें भी ये समझ में आया परफेक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर, पूरा समझ आ गया। अब मेरी एक बात सुनो। एक चीज ये लिखी है डायरेक्ट डेबिट, और एक लिखा है स्टैंडिंग ऑर्डर। तो डायरेक्ट डेबिट का मतलब ये होता है अरसान, बैंक वाला अब बहुत सारी फैसिलिटीज, जो कंपनीज को बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, उसमें से एक फैसिलिटी ये है कि पहले जमाने में बैंक अब बहुत वर्सटाइल हो गया बेटा। बैंक बहुत आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपकी सोच है। सर क्या मतलब? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है, इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर को इतनी फैसिलिटीज नहीं देता, इतने रिलैक्सेशन नहीं देता। कंपनी के अरबों करोड़ों रुपए पड़े होते हैं, तो उनको देना पड़ता है। आपके जो है ना बिजनेस का, आपका जो ऑफिस है उसका जो है ना लाइट का बिल आता था, फिर गैस का बिल आता था, फिर टेलीफोन का बिल आता था। तो उन्हें हुआ ये कि वो पहले लाइट का बिल आता था, फिर उसको जो है अरसान जो है उसका चेक बनता था। फिर वो मैसेंजर या कोई भी प्यून जा रहा है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, फिर वो बिल जमा हो रहा है। अच्छा, बिला वजह जो है चेक बुक भी खराब हो रही है, चेक के लीव भी जाया होते जा रहे हैं, एक लाइट के बिल में, एक गैस के बिल में, एक टेलीफोन के बिल में,
एक वाटर के बिल के अंदर चार चार पांच पांच जो है हर महीने एक चेक जो है बेकार के जाया हो रहे हैं। तो सर फिर क्या हुआ? अब जरा गौर से सुनना। तब क्या होगा? आप बैंक वाले के पास गए, लेकिन हाँ, ये सारी परमिशन के लिए आपको बैंक ओनर को जाना पड़ता है। और बैंक ऐसी ऐसी फैसिलिटीज देता है कि आपके दिमाग खराब हो जाए। सर क्या मिसाल दे रहा हूँ। बैंक वाले को बोला कि अब हर महीने पानी का, बिजली का, गैस का बिल आएगा मेरे अकाउंट में से, यानी मेरे अकाउंट से मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के बिल भर दीजिएगा, या हर महीने हम चेक बना के नहीं भेजेंगे। अब होता क्या है, यूं समझ लो आपके आसानी के लिए कि बिल आता है, पानी का बिल आया, लाइट का बिल आया, गैस का बिल आया, सारे बिल उठाए और प्यून गया स्कूटर पे, वो सिंपल से वो बिल देकर आ गया। मैंने तो सुना है अब बिल देने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कि इलेक्ट्रिक वालों को बोल दिया कि भाई डायरेक्ट बैंक की ब्रांच को भेज देना। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बिल जो है बैंक वालों के पास जाता है और बैंक वाला उन सारे बिलों को भर देता है। कहाँ से पैसे निकालता है ये बताओ जरा अरसलान, बैंक वाला? सर बिजनेस के बैंक अकाउंट से। वेरी गुड। तो जब वो स्टेटमेंट आई तो रैन वो सारे बिल लिखे हुए आए कि पानी का बिल इतना आया था, गैस का इतना आया था, फलाने का इतना आया था, ढिमाके का इतना आया था। तो इसका नाम है डायरेक्ट डेबिट। बैंक ने ऑलरेडी हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए हैं, अब हम अपनी कैश बुक से माइनस कर रहे हैं। इन द सेम वे स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। सर ये क्या चीज है? ये आपने देखा होगा कि अब जितने भी स्टाफ यानी सैलरीड पर्सन, जितने भी ऑफिस का स्टाफ है, याद रखिएगा हुरैन, जैसे ही किसी की जॉब लगती है किसी कंपनी में, सबसे पहला काम अकाउंटेंट ये करवाता है कि उस नए बंदे का जो अपॉइंट हुआ है उसको जो है उस फला ब्रांच में भेज देता है जहाँ पे बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है, और उधर जाके उनको बोलता है कि भाई इसका एक बैंक अकाउंट खोल दो। बैंक वाले को एक और कस्टमर मिल गया, बैंक वाला उसकी भी सालाना चार्जेस काटेगा, एटीएम के चार्जेस काटेगा, और ये फलाना ढिमाका। यानी अगर आपके ऑफिस में 2000 लोग काम करते हैं, तो अरसलान हमने 2000 अकाउंट होल्डर्स, सारे जो है स्टाफ का अकाउंट खुलवा दिया अपने उसी ब्रांच में जहां पे बिजनेस का बैंक अकाउंट है। तो सर इससे क्या हुआ? अब हर महीने अकाउंटेंट, पहले क्या होता था अरसलान, पैसे निकलवाने के लिए भेजे जाते थे, पैसे लेकर आते थे, फिर सबको जो है गिन गिन के अकाउंटेंट बेचारा सैलरी बना बना के दे रहा है एनवलप में डाल डाल कर। और इतना टाइम वेस्ट होता था, इतना टाइम वेस्ट होता था। सबसे पहले तो इतना सिक्योरिटी इशू। अगर आप मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए सैलरी बांट रहे हो, तो हुरैन कोई सबसे पहले वो लेके कौन आएगा? कैश कैरी करके लाएगा कहाँ से? ब्रांच से ऑफिस में कौन लेकर आएगा इतना सारा? अरसलान अभी मेरे एक स्टूडेंट है, देखो ये कितनी अच्छी है। तो ये आपके पास बैंक चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, बैंक लॉकर रेंट, एसएमएस चार्जेस, इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक, यानी ये वाले सारे पैसे बैंक ने ऑलरेडी हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए हैं। अब हम अपनी कैश बुक से माइनस कर रहे हैं। मार्कअप चार्ज बाय द बैंक भी होता है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक भी होता है। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है कि वो तमाम पेमेंट्स जो के वेरिएबल हों, कभी लाइट का बिल कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा, कोई ऐसी चार्जेस जो, और जो स्टैंडिंग ऑर्डर है
अब कितना आसान काम हो गया। पहले 2000 एम्प्लॉय काम करते थे, 2000 एम्प्लॉय की सैलरी आप बना रहे हो और फिर उसको जो है पैसे मंगवा रहे हो, फिर उसको गिन गिन के सबको दे रहे हो। अब क्या हो गया है कि उन सब के बिजनेस के, जहां पे जिस ब्रांच में बिजनेस का बैंक अकाउंट खुला है, उधर ही आपने अर्थात सबके जो है बैंक अकाउंट खुलवा दिए। और बैंक वाले को कहा कि पहली तारीख को ये या 5 तारीख को जितने भी है बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकालो और इन सब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। बैंक बहुत सारे फैसिलिटीज देने लग गया है। अब एक तो सिक्योरिटी रिस्क खत्म हो गया। अब जो भी स्टाफ है उनको अपने पैसे यूज करने हैं, तो उनका एटीएम बना हुआ है, उनका चेक बना हुआ है, चेक बुक बनी हुई है, वो पेमेंटें कर देते हैं। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई बेटा? अब जितना भी स्टाफ होता है उन सब की सैलरी उनके अकाउंट में आती है। क्लियर हो रही है बात या नहीं, पहले तो बता दो प्लीज। जी सर। जी सर, हो रही है। तो ये सारी चीजें बैंक वालों ने ऑलरेडी हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से माइनस करे हुए हैं। फिर एक और लेस में आता है, एक और लेस में आता है डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक यानी किसी कस्टमर का चेक जमा करवाया था और मालूम ये हुआ कि वो चेक बाउंस हो गया, यानी उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो जब कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, हमने जब चेक जमा करवाया था, तो उस वक्त हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को ऐड कर दिया था, यानी प्लस कर दिया था इस्लाम, जब चेक रिसीव हुआ था किसी कस्टमर से। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आई उरैन, तो पता चला कि वो आपका चेक जो है वो बाउंस्ड हो गया। तो आपको अपनी कैश बुक से वो पैसे वापस से माइनस करने पड़ेंगे। इसका नाम है डिसऑनर्ड चेक, अनपेड चेक, चेक बाउंस्ड, चेक रिटर्न, एनएसएफ चेक्स। ये सारे आपके पास एक ही नाम है। ये सारे लेस वाले हमने आइटम्स को माइनस कर दिया बच्चों। हमने लेस वाले आइटम्स को सारे माइनस कर दिया बच्चों। दो तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा, लेस में कोई और चीज आई तो आप इसमें ऐड कर सको। दो तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा बच्चों। लेस में दो तीन लाइनें जो है छोड़ दीजिएगा जरा, ताकि कोई चीज और आई। अच्छा, ये जो ऊपर जितने भी लेस वाली चीजें लिखवाई हैं, ये एक और बड़े मजे की बात कि ये फिक्स्ड रहेंगी, ये कभी भी आपकी चेंज नहीं होने वाली हैं। तो आप आसानी से ग्रिप कर लोगे कि यार ये सारी चीजें हमारे अपनी कैश बुक से माइनस करनी है। अब आप जब बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जैसे बैंक वाले ने डिडक्ट करे थे ना, इस तरह बैंक वाला ऐड भी कर देता है, हमारे बोले बगैर हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में ऐड हो गए। तो सर ये क्या चीज है? तो पता चला
आपके पास ये जो है, गौर से सुनना जरा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे ऐड करें। बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट। मतलब बैंक क्यों ऐड करता है हमारे अकाउंट में? यानी कि प्रॉफिट दिया है, जो बहुत सारा अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे ना, उसके बाद बैंक वाले ने क्या दिया हो रहा है ना हमें, प्रॉफिट सर। इंटरेस्ट, मार्कअप। अच्छा। जैसे बैंक वाला ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट डिडक्ट करता है, तो अर्थात अगर हमारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक वाला उसके ऊपर क्या देता है हमें, इंटरेस्ट सर। वेरी गुड, इंटरेस्ट। अरसलान समझ में आ रही है बात या नहीं? हेलो जी सर, आ रही है, आ रही है। मौसब, इनकम रिसीव बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का क्या मतलब होता है ये बता दोगे जरा? किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक सर अकाउंट में डायरेक्टली। पैसे जमा करवाए हम्म। हैं, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे, हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दीजिए। वेरी गुड, तो उसका हमें मालूम नहीं था। जब स्टेटमेंट आई तो हमारे अकाउंट में पैसे जो है 40,000 रुपये प्लस हुए हुए। तो मालूम ये हुआ कि किसी कोई बहुत ही अच्छा कस्टमर था, उसने बगैर बोले, उसकी जब डेट थी, माशाल्लाह उसने जो है जमा करवा दी। बात समझ में आ रही है? जी सर। ये सारी चीजें, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अरसलान, जो लोग शेयर्स का कारोबार करते हैं उन सबको पता होगा शायद कि जब शेयर्स का डिविडेंड मिलता है तो वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आता है। सर डिविडेंड्स क्या होता है? जो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है, सर ये इनकम रिसीव्ड बाय बैंक और क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है? सब एक ही के नाम है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का नाम क्रेडिट ट्रांसफर भी है। बोलो क्या कहा मैंने? डायरेक्ट डिपॉजिट जो है उसको क्रेडिट ट्रांसफर भी कहते हैं। तीसरा नाम, फिर एक भूल गए। सर बैंक गिरो जीरो जो भी गायरो, है ये। बैंक गायरो। गायरो। बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी है बैंक गायरो। यानी तीन चीजें हो रहे हैं एक जैसी हो गई, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, क्रेडिट ट्रांसफर, और बैंक गायरो। और सर इनकम रिसीव्ड बाय बैंक ये भी वही चीज है? वो इंटरेस्ट मिलता है। ये जो क्रेडिट अच्छा ट्रांसफर वो है। करा है ये कस्टमर ने करा है। ओके ओके सर, समझ गया। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो तो नाम से ही पता चला है। क्रेडिट ट्रांसफर किसने करा है? बैंक, किसी कस्टमर ने करा है हमारे अकाउंट में पैसे जमा। जो ये इंटरेस्ट ओ, मिला है, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, वो हमारे पैसों पे हमें मिला है। अब समझे या नहीं? जी सर, समझ गया। और
क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक भी बोल सकते हो, और इसको इनकम रिसीव बाय बैंक भी कह सकते हो। यानी कि एक और बड़े मजे की बात बताऊं रैन, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट अरसलान कैश बुक में ही करनी होती है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि बैंक वाला हमारे अकाउंट में से क्या क्या चीजें माइनस कर रहा है, क्या क्या प्लस कर रहा है, ये हमें उस वक्त मालूम होता है जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है। एक लड़के ने अरसलान बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर अब तो एसएमएस भी आ जाते हैं, पता होगा शायद, हो रैन पता है या नहीं, फॉरेन बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होती है तो एसएमएस आ जाता है। तो असल में बैंक बिजनेस के बैंक अकाउंट में एसएमएस अगर हम ओपन करवाएंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा एसएमएस आते हैं। तो वो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नहीं खुलवाते कि किसके जो है बॉस के बदला वो मीटिंग में बैठा हुआ है, हर एक सेकंड के बाद कोई ट्रांजैक्शन का जो है वो इंटरप्ट हो रहा है। तो वो फिर जो है मेरा कहने का मकसद ये है, जब बैंक स्टेटमेंट आती है उसी वक्त कंपैरिजन करके देखते हैं। समझ आया अरसलान? हाँ, तुम्हारा इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होगा तो हम लोग वो एसएमएस का जो है ना ऑप्शन खुलवाते हैं। मेरी बात समझे या नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक लास्ट एक चीज देखना, जब ये सारे लिख ले क्रेडिट ट्रांसफर, दो तीन लाइनें इसके भी छोड़ देना और फिर एक लाइन ड्रॉ करना। जब अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ था और जितने भी लेस वाले थे वो लिखोगे, जितने भी ऐड वाले थे वो लिखोगे, तो डायरेक्टली तुम जो है कैश बुक अपडेटेड बैलेंस पे पहुंच जाओगे, फाइनल बैलेंस पे पहुंच जाओगे, रिकंसाइल्ड बैलेंस पे पहुंच जाओगे, अपडेटेड बैलेंस पे पहुंच जाओगे, बैलेंस शीट बैलेंस पे पहुंच जाओगे। सब एक ही के नाम हैं प्यारे बेटे। समझ में आई बात? सब एक ही के नाम हैं। डन बेटा? सर 2 मिनट कॉपी कर रहा हूँ। हो गया सर। यस सर, लिखिए। ये हमने कौन सी एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं जरा बता दो, ये किस में होंगी ये सारी एडजस्टमेंट्स? कैश बुक सर में सर। कैश बुक, वेरी कैश गुड। बुक को एडजस्ट करें। मैंने बोला था सन सारे बच्चों से कि हम ये करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब आप नए पेज में जाइए, दूसरे पेज पे, बैंक स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम पासबुक भी है। बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक भी है, पहली बात। जो ओरिजिनल बैलेंस दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट से, जिसका नाम आपका अनएडजस्टेड बैलेंस भी है, जिसका तीसरा नाम बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट भी है, चौथा नाम नॉर्मल बैलेंस भी है। जब बैंक स्टेटमेंट वाला बैंक स्टेटमेंट भेजेगा रैन, तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होता है। यानी हमारे बैंक में क्रेडिट में बैलेंस होना चाहिए, और अगर ओवरड्राफ्ट में होगा तो वो एबनॉर्मल बैलेंस कहलाएगा।
यानी वो डेबिट में होगा। अब सर बैंक स्टेटमेंट से क्या क्या चीजें एडजस्ट होती हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये सारे लेस वाले पहले आइटम बता दूं, यानी ये सारी एडजस्टमेंट जो है बैंक वाला करेगा। अब इसकी भी डिटेल सुन लोगे तो इंशाअल्लाह ताला रजीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है अनप्रेजेंटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स, चेक इशूड बट येट नॉट पेड बाय द बैंक, अनपेड चेक्स, ये सारे हमारी कैश बुक से तो ऑलरेडी माइनस हो गए हैं, बैंक स्टेटमेंट से माइनस नहीं हुए। सर क्या मतलब, हमने किसी को चेक दिया था और वो चेक उसने अभी तक निकलवाए नहीं पैसे, यानी मेरा सवाल सर ये है कि हमने किसी को पेमेंट करी है। मुझे बताओगे रेंज, जैसे फॉर एग्जांपल आज कौन सी डेट है जरा बता दो। 16। वेरी गुड, 16 दिसंबर को हुरैन आपने मुझे चेक दिया। गौर से सुनना, 16 दिसंबर को तुमने मुझे एक चेक दिया। इंटरनेशनल रूल है कि 16 दिसंबर से 16 जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 16 जून 2024 तक वो चेक वैलिड है। याद रहेगा हमेशा अरसलान, एक चेक की वैलिडिटी, हाँ, 6 मंथ्स होता है मतलब। 6 मंथ्स होती है। यानी 6 महीने में मैं हुरैन का चेक किसी वक्त भी जमा करवा सकता हूं। अब हुआ क्या, जब तुमने मुझे 50,000 रुपए का चेक दिया था बनाकर, आपने मुझसे कुछ गुड्स उधार में खरीदे थे, आपने कुछ गुड्स मुझसे उधार में खरीदे थे, उधार पर, और फिर कुछ दिनों बाद आपने मुझे एक चेक बना कर दिया। जब आपने चेक बना के दिया कि सर मेरे आप बैंक अकाउंट से पैसे ले लीजिएगा, गौर से सुनिएगा जरा, तो आपने अपनी कैश बुक से बैंक कॉलम से पैसे माइनस कर दिए 50,000। अब हुआ क्या अरसलान, के जो हुरैन ने मुझे चेक दिया था वो चेक मेरी जेब में पड़ा हुआ है, और मैं उसी रात जो है मुल्क से बाहर चला गया कहीं घूमने के लिए, और वो चेक जो है, समझाने के लिए ताकि तुम्हें और अच्छी तरह, वो चेक भी मैं अपने साथ ही ले गया। अब जब मैं साथ ही ले गया तो जरा गौर से सुने, जब बैंक स्टेटमेंट आई, हुरैन के पास बैंक स्टेटमेंट आई और 1 महीना गुजर गया ना, हुरैन वो 50,000 रुपये मैंने चेक प्रेजेंट करा नहीं था, इससे कि वो चेक मैं अपने साथ ले गया। अरसान समझाने के लिए कह रहा हूँ, हुरैन ने बैंक वालों को फोन किया कि सर एक बात बताएं, आपने मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये नहीं काटे अभी तक, मैंने सर नासिर को एक चेक दिया था, मेरे पास तो कैश बुक में लिखे हुए हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में माइनस नहीं हुए वे। तो बैंक वालों ने कहा कि भाई सर नासिर ने वो चेक जमा ही नहीं करवाया है, चेक प्रेजेंट ही नहीं करा, वो जब प्रेजेंट करेंगे तो हम इनको पेमेंट कर देंगे। तो अरसलान मेरे बच्चे एक बात बताओ, 1 महीना नहीं करवाऊंगा, 2 महीने नहीं करवाऊंगा, कभी ना कभी तो प्रेजेंट करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, पहले तो ये बताओ। जी सर, करवाएंगे। तो बैंक वाला ये कह रहा है हुरैन को कि मैंने जो बैंक स्टेटमेंट भेजी है ना, उस बैंक स्टेटमेंट में हुरैन के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये ज्यादा आ रहे थे, और हुरैन की कैश बुक के अंदर 50,000 कम इसलिए आ रहे थे कि वो पैसे पहले ही डिडक्ट कर चुकी थी। जिंदगी में एक बात याद रख लेना,
अरसलान, जब हम चेक बनाते हैं यानी किसी को पेमेंट करते हैं तो हम अपनी कैश बुक को फौरन अपडेटेड करते हैं, यानी अपनी कैश बुक से हमने माइनस कर दिया। अब सामने वाले का नहीं पता कि वो कब प्रेजेंट करवाता है। तो बैंक वाले से जब हुरैन ने कहा कि सर ये 50,000 रुपये माइनस नहीं हुए, तो बैंक वाले ने कहा आप परेशान ना हो, जो मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट भेजी है उसके अकाउंट उसके बैलेंस में से आप 50,000 रुपये माइनस करके देख लें, आपका टैली हो जाएगा। और जैसे ही 50,000 रुपये माइनस करे हुरैन ने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, तो टैली कर गया। मेरी बात समझे या नहीं हुरैन? दिस सर इज समझ कॉल्ड गई। आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंट चेक। अरसलान, विद कॉन्सेप्ट समझ में आया ये या नहीं? कुछ चीज ऐड जी करो। सर, आ गया। समझा सकते हो बिल्कुल आ जरा? गया। समझा सकते हो जरा अपने टर्मिनोलॉजी में, तो और अच्छा हो जाएगा। शाबाश। जैसे भी। सर मतलब ये है कि हमने कहीं चेक जमा करवाया है, नहीं, चेक पेमेंट लेकिन करी है, हमने हाँ नहीं जमा सॉरी, करी। चेक हमने किसी को दिया है, बट उसने वेरी अभी गुड। तक जो है बैंक में जाके उसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया है। और वेरी हमने गुड। ऑलरेडी हमने पास ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, उसको माइनस कर लिया है, पर बैंक वेरी गुड। स्टेटमेंट में वो नहीं। शाबाश शाबाश। बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। बैंक स्टेटमेंट में अभी तक मतलब वो नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ। वेरी गुड। तो हमने बैंक वाले को फोन किया कि भाई आपने माइनस क्यों नहीं करा? तो बैंक वाला कह रहा है भाई वो आया ही नहीं है लेकर, वो जब लेकर आएगा तो हम पैसे दे देंगे आपके अकाउंट से। तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में वो पैसे ज्यादा आ रहे होंगे। क्या ख्याल है? समझ आ गई बात? जी कुरैन, सर। क्लियर बेटा? अरसलान, जी सर। अब बताओ। वैसे भी सर बैंक स्टेटमेंट में उसका नाम नहीं लिखा हुआ होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वही वाले जो है हमारे कैश में लिखे हैं, बिल्कुल लेकिन उसमें बिल्कुल। नहीं लिखा। अब बताओ अरसलान, ऑनलाइन क्लास भी इतनी है बिल्कुल इंटरेस्टिंग या नहीं, ये बताओ मुझे। बिल्कुल सर, इतनी इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह भी, इसलिए कि हम तो इसमें हम जो है ऑनलाइन भी क्लास देते हैं, तो हमारे पास तो 100 बच्चा जो है वो लिंक में रहता है और सब बिल्कुल क्लास हमारी जाती है। हम इसमें हमें पता है कि उसको किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, 3-4 लाइनें छोड़ देना। ये तीनों नाम एक ही हैं। अनप्रेजेंटेड चेक बोलो, आउटस्टैंडिंग चेक बोलो, चेक इशूड बट येट नॉट पेड बाय द बैंक बोलो, अनपेड चेक बोलो, जो कहना है कह दो। अब 2-3 लाइनें छोड़ देना। बैंक स्टेटमेंट में और एडजस्टमेंट्स कम होती हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती हैं जितनी कैश बुक में है। 2-3 लाइनें इसलिए छुड़वा रहा हूं कि अल्लाह कोई और टर्मिनोलॉजी आए तो हम ऐड कर सकें। अब आ जाओ, बैंक स्टेटमेंट में क्या चीजें ऐड होंगी। अब यह है अनक्लियर चेक्स, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। अब ये समझ लो। अब अरसलान, हमें किसी कस्टमर ने चेक दिया 20,000 रुपए का, हमने अपने प्यून को बुलाया, और आज है 31 जनवरी। कुरैन बहुत आराम से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ समझ जाओगे। आज है 31 जनवरी, और 31 जनवरी को आपने जो है क्या हुआ कि किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया 20,000 का। हमने अपने प्यून को बोला जाके जल्दी से जमा करवा कर आओ। हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड कर दिए 20,000 रुपए। और शाम में हुरैन बैंक स्टेटमेंट आ गई। बैंक स्टेटमेंट में हर चीज टैली थी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में लास्ट वाले में, बैंक स्टेटमेंट में आपके पास वो 20,000 रुपये नहीं आ रहे थे। हमने बैंक वाले को फोन किया कि यार अभी आज सुबह हमने चेक जमा करवाया था 20,000 का किसी कस्टमर का, वो पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आ रहे। बोले सर वो तो क्लियरिंग में गए ना, वो तो नेक्स्ट 2 दिन बाद आएंगे पैसे, वो तो नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट में लिखे हुए आएंगे, अभी की स्टेटमेंट में थोड़ी लिखे हुए आएंगे। हमने कहा अच्छा अच्छा। तो बैंक हमने कहा, अब हमने बैंक वाले को बोला कि हम क्या करें भाई? बोले भाई कोई मसला थोड़ी है, हमने जो बैंक स्टेटमेंट आपको भेजी है उसके बैलेंस में 20,000 रुपये जमा कर दो, तो आपका टैली हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है?
सर ये सब आ गई चीजें सर। हम लोग जो बैंक स्टेटमेंट आती है उसमें करते हैं खुद ही से। हाँ मतलब हम करेंगे ना, हमारा जो अकाउंटेंट बना रहा है और ये टैली अच्छा। करता है। अच्छा एक बड़े मजे की बात, एक सेकंड के लिए ओरेन की बात को, ये जब ऐड करोगी लेट डिपॉजिट ये और लास्ट में ये जो है कहलाता है फाइनल बैलेंस, रिकनसाइल्ड बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस, बैलेंस शीट बैलेंस। ये बैलेंस ओरेन, ये वाला बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का जो फाइनल बैलेंस आया ये, और कैश बुक का दोनों बैलेंस सेम आने चाहिए। मेरी बात समझी या नहीं? समझ गई सर, तो समझ गई। हमें पता चल जाता है कि हमने सवाल सही करा है, तो हमें मालूम हो जाता है कि हमने सवाल सही करा है। कुछ बात समझ में आई है तुम्हारे अरसलान क्या कह रहा हूं? जी सर। जी यानी सर, आ पेपर गई। में पेपर में हमें पता चल जाता है कि हमने सही सवाल करा है या गलत हो गया है। यानी तुम्हें ये मालूम हो जाता है कि तुमने सही सवाल करा है या गलत सवाल करा है। क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। यस। जी। ये लिख लेना जरा प्लीज, पहले ऐड लेस के दो तीन लिख लिया है सर। पूरा लिख लिया ऐड वाले? जी सर। जी सर। और ये लास्ट में ये लिखा अपडेटेड, दो तीन लाइनें छोड़ देना। तो फाइनल बैलेंस, रिकनसाइल बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस। लिख लिया सर। डन है बेटा? एक ये लिख लेना, जी। ये लिखा है इन कंपनीज बुक। कंपनीज बुक के अंदर कैश डिपॉजिट इन बैंक लिखा है। ये जो आप डेबिट और क्रेडिट को कह रहे थे उसको जरा सा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर जब हम कैश जमा करवाते हैं अरसलान, कभी जरा मुझे बताओ, जब हम कैश जमा करवाते हैं बैंक में तो हम क्या एंट्री बनाते हैं अपनी बुक्स में? सर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। वेरी गुड। कभी सोचा है बैंक वाला क्या एंट्री बनाता है? बैंक सर वाला उसके क्या लिए एंट्री डेबिट बनाता होगा। है? सर उसके लिए डेबिट होगा, हमारे लिए क्रेडिट होगा फिर। नहीं, वो बनाता है एंट्री
कैश डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। बैंक वाला क्या एंट्री बनाता है? कैश डेबिट पार्टी अकाउंट क्रेडिट। तो हम जो है कैश डेबिट पार्टी अकाउंट क्रेडिट का मतलब ये है कि बैंक वाला जो हमने पैसे जमा कराए बैंक के पास वो एज अ अमानत के तौर पर है। मेरी बात समझे या नहीं? बैंक में हमने एज अ अमानत के तौर पे, तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। पार्टी अकाउंट लिखेगा, आगे लिख देगा अरसलान, अरसलान ने 5,000 रुपये जमा करवाए। और जब आप पैसे बैंक से निकलवाते हो तो फिर क्या एंट्री बनाते हो? जब तुम पैसे बैंक से निकलवाते हो तो क्या एंट्री बनाते हो? कैश डेबिट बैंक। कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक वाला क्या एंट्री बनाता है, कोई बताएगा? सर पार्टी सर तो अकाउंट। क्रेडिट में चला जाता होगा। पार्टी ओ अकाउंट सॉरी, डेबिट और और कैश कैश क्रेडिट। क्रेडिट। पार्टी अकाउंट डेबिट, समझ आई बात? तो मुझे बताओ, जब भी बैंक वाला हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? बैंक क्रेडिटेड अवर अकाउंट, तो किसका क्या मतलब हुआ? अगर वो बोले कि पार्टी अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बैंक वाला हमारे अकाउंट को क्रेडिट करे जा रहे हैं, तो इसका मतलब बैंक वाला हमारे पैसे बढ़ाता जा रहा है। बात समझे या नहीं? जी सर। और इसलिए जब, फिर जब एसएमएस आता है तो जब पैसे आते हैं तो बैंक क्रेडिटेड का एसएमएस हाँ आता लिखा आता है, है। इसलिए अच्छा। बैंक का ऊपर क्रेडिट का मैसेज आता है। अच्छा सर सही है। और जब लिखा हुआ हो बैंक डेबिटेड, तो मतलब बैंक ने पैसे काटे हैं, डिडक्ट करे हैं। बैंक वाले अपने लिहाज से बता रहा होता है। तो इसका आसान सर वे ये में मुझे है, ये बैंक क्रेडिटेड अवर अकाउंट, तो बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट। सर मैं यही सोचता था हमेशा कि ये ऐसा उल्टा क्यों लिखते हैं बैंक वाले, आज आज समझ में आया। आज समझ में आया। बैंक वाला अपने जी ऊपर सर। लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। जब भी तुम्हारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता जा रहा है तो खुश हो जाओ, यानी पैसे आते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। और जब भी बैंक वाला बोल रहा हो बैंक ने डेबिट कर दिए, बैंक ने डेबिट कर दिए, तो मतलब समझ लो तुम्हारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। निकाल दिया सब। अच्छा जी, ये आपने अपने रजिस्टर में नोट डाउन करा कि कंपनी की बुक्स में जब हम कैश डिपॉजिट इन बैंक करते हैं तो कंपनी का अकाउंटेंट एंट्री बनाता है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। जी सर कर लिया। लेकिन बैंक वाला क्या एंट्री बनाता है? उसके बाद कैश आया, कैश डेबिट, जी। और क्या करता है? पार्टी अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट। इस तरह से जितने कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं, एक एक ब्रांच के अंदर अरसलान 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 हजार अकाउंट होते हैं। बिल्कुल। कंपनीज के भी होते हैं, इंडिविजुअल्स के होते हैं। एक छोटा सी एग्जांपल ले लो ना, आपके माइंड के अंदर जितने भी स्टाफ है, छोटी सी एग्जांपल, इन सब का कहीं ना कहीं पे एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट जो है, यानी इन सब के बैंक अकाउंट खुले हुए हैं जहाँ पे माइट का अपना बिजनेस बैंक अकाउंट होगा। नहीं यही बात समझे, जहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट होगा। तो जैसे जी सर आ गई। हर महीने अरसान सबकी सैलरी बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकलते होंगे पैसे, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकलते होंगे अरसलान, और माइट के सारे स्टाफ के अकाउंट में चले जाते हैं, सेफ एंड सिक्योर। अच्छा, इसका फायदा बैंक को क्या हुआ
अरसलान, बैंक ने तकरीबन समझ लो 200 300 400 स्टाफ सैलरी स्टाफ मेंबर्स के अकाउंट खोले। अब उन 400 लोगों के ऊपर 400 लोगों के जो है मेरा सवाल ये है कि सबके जो है बैंक चार्जेस जो है सालाना ईयरली, बैंक कभी सोचा है अरसलान बैंक किससे कमाता है? बैंक ये सारे चार्जेस से कमाता है। बैंक ये सारे चार्जेस से कमाता है। बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर वो अपने चार्जेस लेता है हर चीज के। तो बस ये जिसे फर्क है। चार्जेस से भी कमाता है और वो इंटरेस्ट से भी कमाता है शायद। वो तो बात है ना, डेफिनेटली वो तो आएगा ना, वो तो आ रहा है बाद में। हाँ, दूसरा क्या है कि हमारा जो पैसा जमा हुआ है उसको वो लोन के तौर पे दूसरों को देता है। बिल्कुल। तो वो उससे जो है इंटरेस्ट आता है उसके पास। तो ये बिल्कुल बैंक सर। की असल इनकम होती है। और जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो एंट्री बनती है कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। और फिर ये हो गया। अब जरा गौर से सुनना, एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको एक ये भेजूंगा सवालात। सर आप पढ़ाते हैं सिटी स्कूल में? हाँ, बहुत सारी जगहों पे यार। ये जरा देखो, एक सवाल है। अरसान जरा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ोगे जोर से? Joseph's cash book at 30 April 2014 had a debit balance of $1680 ब्रेक on ब्रेक the दे दे के पढ़ोगे। 1680 जो है कैश बुक का बैलेंस है, 1680 डन। Hmm. ऑन द On the सेम same डेट। date, on the same date, the bank statement had a credit balance of वेरी $1,280. गुड। हमारी कैश बुक क्या बैलेंस बता रही है हुरैन? हमारी कैश बुक क्या डेबिट बैलेंस बता रही है? 1680 रुपये होने चाहिए बैंक में। और बैंक स्टेटमेंट आई है तो बैंक वाला क्या कह रहा है कि बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं हमारे? 1280। वेरी गुड। आफ्टर चेकिंग द कैश बुक अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। अब जरा पॉइंट नंबर 1 देखना। इधर एक कॉलम बनाया अरसलान मेरे प्यारे बच्चे तो बैंक स्टेटमेंट बन गया। हुरैन इधर एक और कॉलम बनाया तो यानी कैश बुक, और इधर पर्टिकुलर्स। इधर कैश बुक, इधर बैंक स्टेटमेंट, और इधर आ गया पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आपने लिखा बैलेंसेस। अरसान तुमने क्या पढ़ा था? कैश बुक का क्या बैलेंस था प्यारे बच्चे? अभी सर 1680 था शायद। हाँ, अनएडजस्टेड कितना था? 1600, 1680। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना था? 1280। 1280 आपने बैलेंसेस लिख दिए। क्लियर हो रही है बात या नहीं? सर ये हम अपने पास भी लिखे हैं। नहीं, अभी बाद में लिखोगे। अभी सिर्फ देखना है कि किस तरह बनती है। और इसका सवाल, एक तरफ क्या बनाओगे जल्दी बताओ? एक तरफ पर्टिकुलर्स लिखोगे, इधर सीरियल नंबर हो गया, इधर कैश बुक और इधर बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हुरैन, जरा बता दो प्लीज। बैलेंसेस क्या दिया होगा? बैलेंस दिया हुआ है। कैश बुक का बैलेंस बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1680। 1680। बैंक स्टेटमेंट का क्या है? 1280। चलो जरा अरसलान, आफ्टर चेकिंग द कैश बुक द फॉलोइंग डिफरेंस फाउंड। नंबर 1 पढ़ो। The bank had paid a banker's order, standing order हमने for अभी पढ़ा insurance था। of जरा पीछे जाओ, स्टैंडिंग ऑर्डर किस में पढ़ा था तुमने? स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ से माइनस होता है? मैंने बनवाया है फॉर्मेट, देखो शाबाश। कैश बुक में से माइनस होता है। वेरी गुड, कितना आसान है हुरैन, तुम्हें नहीं दिख रहा? लिखा था तुमने या नहीं?
मिल गया, मैं ढूंढ रही थी, वो मैंने दो लिखे ना, स्टैंडिंग ऑर्डर्स और डायरेक्ट डेबिट आपने लिखवाया था। लेस में तो स्टैंडिंग सैलरीज, ऑर्डर थ्री जी सिक्सटी सैलरीज है। भी होती है। तो अब आपने लिखा है स्टैंडिंग ऑर्डर, नंबर वन लिखा, बहुत आसान है, तुम्हारी सोच है। वो 360 माइनस कर दिया, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तुम बोलोगे अरसान तुमने बेहतरीन क्लास ज्वाइन कर ली मेरे बच्चा। सेकंड पढ़ो रैन, सेकंड पढ़ो रैन, फास्ट फास्ट। द बैंक हैड रिसीव्ड, आवाज ही नहीं आ रही द तुम्हारी। क्रेडिट, The bank had received by credit transfer of sum of rupees 170 due to Joseph from Carter. कार्टर से पैसे आए हैं, क्रेडिट ट्रांसफर करें कार्टर ने। कार्टर कौन है? हमारा कस्टमर। देखना क्रेडिट ट्रांसफर कहाँ लिखवाया था। पुरैन आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? जरा सा माइक सही करो। और अरसलान तुम बताओ क्रेडिट ट्रांसफर कहाँ पे ऐड होता है? सर कैश बुक में ऐड होता है। वेरी गुड, लिखवाया हुआ था या नहीं जरा देखो। जी सर, लिखा हुआ है। तो हमने कैश बुक के अंदर ऐड कर दिया। पुरैन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? जी सर आ रहा है, जी सर आ रहा है। तीसरे के बाद तीसरी, चेक इशूड। हमेशा याद रखना स्थान, इशूड का मतलब पेमेंट। इशूड का मतलब पेमेंट। चेक इशूड फॉर 220 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्या चीज है अरसलान? अनप्रेजेंटेड चेक्स। चेक इशू करे हैं, सामने वाला जो तुम अभी बता रहे थे अभी तक कैश करवाने नहीं आया, इसका नाम क्या है अरसलान? सर आपकी आवाज कट गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं कह रहा हूं चेक इशू करा है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं करा उसने, पेमेंट के लिए नहीं आया, कैश के लिए कैश नहीं करवाया। अब आवाज आ रही है? जी सर, उसको मेरे ख्याल में अनक्रेडिटेड चेक्स कहते थे। अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड सॉरी। चेक, अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग सॉरी। चेक्स। वेरी गुड, तो कहाँ से माइनस होते थे? बैंक स्टेटमेंट से सर। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। कहाँ से माइनस होते थे? बैंक स्टेटमेंट। शाबाश, आगे पढ़ दो। तो हमने बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर दिया। नेक्स्ट पढ़ोगे मेरा बेटा? 180 पेड इनटू द बैंक बाय जोसेफ। पेड इनटू द बैंक का मतलब है हमने बैंक में जमा करवाए। डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ये पता है क्या चीज थी जो हमने थोड़ा सा डिस्कस नहीं करा था? वो ये थे लेट डिपॉजिट। क्या नाम था? ये डिपॉजिट इन ट्रांजैक्ट। ये लिख लिया था तुम लोगों ने, कैश डिपॉजिट बट येट नॉट पोस्टेड। ये लिख जी लिया था सर, तुम ये लोगों ने सब लिख बैंक लिया जी स्टेटमेंट सर में? लिखा है। था। जी सर। रैन इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कहाँ पर थे हम लोग? 180 पेड इनटू द बैंक, हमने 180 रुपए कहाँ जमा करवाए जल्दी बताओ? बैंक बैंक में सर। में। डिड नॉट अपियर ऑन द बैंक, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे? हम इसको बैंक सर स्टेटमेंट आपने में इसकी ऐड एग्जांपल वो करेंगे। बताई थी ना कि जमा हमने करवाए और शाम में जो है जी ना बैंक स्टेटमेंट आ शाम गई, में, याद जी आया? जी जी सर याद आ बैंक गया। वाला बोल रहा है कि आप जमा कर दो, तो देखो क्या लिखा है, लेट डिपॉजिट। आ गया समझ में या नहीं? आ गया सर, आ गया। और हमने अपनी बैंक, बहुत आसान है बेटा, बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है चेक फॉर $670। ये जो रेड मार्क डाला है अरसलान, ये वाहिद ऐसा चीज होती है हुरैन जिसके ऊपर रट्टा नहीं लग सकता। इसको ये कहलाते हैं एरर्स। जिस बच्चे को एरर सही करने आ गए अरसलान, उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका रट्टाफिकेशन नहीं है। अरसलान जरा पढ़ोगे ये क्या एरर लिखा हुआ है? समझ जाओगे इंशाल्लाह। अ चेक
A check for $670 issued by Joseph had been entered wrongly as $760 in the cash book, but correctly on the bank statement. चेक कितने का दिया था यार? $670. और अपनी कैश बुक में अकाउंटेंट क्या लिख रहा है, कितने माइनस कर रहा है? 760 अकाउंटेंट। सर। वेरी गुड अरसलान, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? कितने का चेक दिया था? सर $670 का। और बैंक वाले ने लिख कितने दिए? ओ, कैश बुक में अकाउंटेंट ने कितने लिख दिए कैश बुक में? $760 लिख दिया। दिमाग खराब है साले का, क्यों इतने ज्यादा लिख दिए भाई? जितने का चेक दिया इतने ही माइनस करो ना, ज्यादा माइनस क्यों कर रहे हो? कितने ज्यादा माइनस कर दिए? 670 माइनस 760, माइनस सर कितने कर? $90। 90 सर। 90। नाइन्टी $90। ज्यादा माइनस कर दिए, क्या ख्याल है? 90 ज्यादा माइनस कर दिए। इशूड का मतलब होता है पेमेंट। आपने कितने की पेमेंट करी थी? अच्छा एक बात बताओ अरसलान, फिर मैं पूछ रहा हूँ तुमसे लास्ट मर्तबा, आपने पेमेंट कितने की करी थी? सर 670 की करी थी। और बैंक से भी कितने निकले? 670। आप अपनी कैश बुक से 760 माइनस कर रहे हो। अब समझ आया या नहीं जी, आया? तो ये बेसिकली अकाउंटेंट की मिस्टेक है। हाँ, कैश बुक में हमारे अच्छा। अकाउंटेंट की मिस्टेक है। अच्छा। कुछ बात समझ में आई हुरैन या नहीं? बहुत आसान है। आ गई जी सर, सर आ आ गई। गए। जल्दी जल्दी में बाय मिस्टेकनली कितने माइनस कर दिए उसने, जल्दी जल्दी में? 760 सर। वेरी गुड। क्या हुआ, तुम्हें आसान समझ में नहीं आया क्या? नहीं नहीं सर, पूरा समझ में आ गया। वो असल में वो शोर हो रहा है ना बैकग्राउंड में, वरना समझ पूरा आ गया तुम्हारे बैकग्राउंड में शुरू हो रहा है? है। जी सर। अच्छा, कहाँ बैठे हो भाई? सर वो बस वो मासी काम कर रही थी ना, तो इसलिए शोर हो रहा है। 760 माइनस कर दिए। हमने अपने अकाउंटेंट को बोला भाई हमने चेक दिया है 670 रुपए का, तुम हमारी अपनी बुक्स में 760 रुपये माइनस कर रहे हो। तो फिर हमने इसको ऐड कर दिया। इसका रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये जो रेड मार्क बना है ये एरर कहलाता है। अब इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, फिर एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। अ चेक फॉर $760, कितने का चेक इशू करा? अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। अ चेक फॉर रुपीज 760 760। issued by Joseph has been entered wrongly as 670 in the सिक्स cash सेवेंटी book। हम्म 760 का चेक दिया, 670 लिख दिए। तो मेरे ख्याल से हुरैन 90 मजीद और माइनस करने पड़ेंगे। नहीं समझी मेरी बात? समझ गई सर, समझ गई। इसका कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ये पेपर में तुम्हें खुद करना पड़ेगा। क्या बोला अरसलान, मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल बताई अभी? अरसलान मैंने जो दूसरी अभी एग्जाम्पल कोड करी है वो क्या बताई मैंने? सर हमने वो उल्टा कर दिया था बेसिकली। 760 का चेक इशू और करा सिक्स है। सेवेंटी जी जी, और 670 अकाउंटेंट ने लिख दिया, कम लिख दिए। कम लिखे हैं तो और माइनस करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल सर। क्या ख्याल है? हाँ, जी सर जी ऐसा ही है। सर। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? बैंक चार्जेस $40 had been debited on the bank statement. बैंक चार्जेस कहाँ से माइनस होते हैं? ये तो रट्टाफिकेशन है। बैंक चार्जेस कहाँ माइनस होते हैं? कैश सर बुक। कैश बुक में से, कैश बुक में से। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आगे बढ़ते हैं। A check for 300 received by Joseph and paid into the bank and return unpaid, यानी कि डिसऑनर्ड चेक हो गया। किसी का चेक जमा करवाया था 300 रुपए का, सही है? तो वो अन चेक बाउंस कहाँ से माइनस करते हैं, डिसऑनर्ड चेक कहाँ से माइनस करते हैं हुरैन? कैश बुक से सर। तो जब आपने कैश बुक से माइनस करा, सारी एडजस्टमेंट्स लिख दी। अब तुम 1680 में 360 माइनस करो, 170 ऐड करो, 90 ऐड करो, 40 माइनस करो, 300 माइनस करो, तो 1240 आ गया रिकनसाइल्ड बैलेंस।
और 1280 में 220 माइनस करो, 180 जमा करो, तो ये भी 1240 आ गया। रिकंसाइल्ड बैलेंस। जब तुम पूरा सवाल कर लोगे तो पेपर में भी ये इसी तरह से टैली करेगा। कुछ बात समझ में आई नहीं आई, पहले तो ये बताओ। ठीक है। कैश बुक और जी बैंक सर, स्टेटमेंट समझ हमेशा में आ वो गया। बैलेंस होनी चाहिए। जब पूरी एडजस्टमेंट एडजस्ट हो डाल जाए, दोगे, पूरी एडजस्ट हो जाए। यानी हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम है और जो बैंक स्टेटमेंट, दोनों टैली करना चाहिए, यानी हर चीज हमारी अपडेटेड है। कुछ बात समझ में आई है या नहीं हो रैन? जी सर, दोनों के मजा जो आया फाइनल समझ में? बैलेंस होंगे वो इक्वल होने चाहिए। मजा आया अरसलान, समझ में आया बेटा? जी सर, बिल्कुल पूरा समझ आ गया। असल चीज थी जी वो सर। मैंने तुम्हें बता दी कि इसके अंदर क्या होता है, कि तुम्हें ये बताना होता है कि क्या क्या एडजस्टमेंट कैश बुक में आती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट में स्टेटमेंट। आती हैं। मेरी बात समझे या नहीं? समझ गए सर। हाँ जी समझ बोलो। गई सर। क्लियर है मेरा बेटा? जी सर, जी बिल्कुल सर। क्लियर है। ये नोट डाउन कर लो जरा, क्वेश्चन नंबर 6, जोसेफ कंपनी की हेडिंग डालो। ओके सर। बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना। सर, ये डबल एंट्रीज भी लिख लिया हम अपने पास। जी सर, ये पहले डबल एंट्री साइड में बनी हुई है, ये क्या? वो तो बात की बात है, पहले तो बैंक रिकंसिलिएशन अच्छी तरह बनाओगे। ओके सर। समझ में आया बेटा अच्छी तरह? दोनों के जी सर। अनएडजस्टेड बैलेंस देगा। उसको बहुत अच्छी तरीके से सर, ये जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, बैंक में कौन बनाता है? बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? ये तो आपके पास सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं आपके अकाउंट का, तो वो बैंक स्टेटमेंट होती है। नहीं सर सर, वो तो वैसे ही सब मतलब बैंक कंप्यूटराइज्ड में होती है कौन? ना, हाँ कंप्यूटर में बनती है। अच्छा, हाँ कंप्यूटर में बनती है, कोई उनका हाँ। अकाउंटेंट नहीं होता बैंक वगैरह का? नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर पे चल रहा होता है ना बेटा, अच्छा अच्छा। वो ही निकाल के दे देते हैं। समझी मेरी बात या नहीं? जी सर, जी जी सर, समझ गई। सर ये नंबर 5 क्या लिखा है, एरर्स? एरर इन कैश बुक। ओके सर। एरर इन कैश बुक।
लिख लिया सर। पूरा? सर 2 मिनट, मैंने नहीं लिखा, बस 2 मिनट्स। जब ये पूरा लिख लो ना, क्या नाम है, रेन, फिर नीचे ये जी सर। जो है एंट्रीज बनती हैं, और वो एंट्रीज सिर्फ किसकी बनती हैं? हम अपनी कैश बुक को अपडेट करेंगे ना, बैंक वाला बैंक को करेगा, क्या ख्याल है? तो हम सिर्फ कैश बुक की एंट्रीज बनाएंगे। नहीं ओके समझी सर। मेरी बात? नहीं नहीं सर, समझ गई, जो कैश बुक है उसको अपडेट पहली भी तो एंट्री करना है। स्टैंडिंग ऑर्डर की थी, और इतनी आसान एंट्री, जब भी माइनस हुआ है ना कैश बुक की, कैश बुक की पहली वाली एंट्री बनेगी, दूसरी बनेगी, पांचवी बनेगी, छठी बनेगी और सातवीं बनेगी। बैंक स्टेटमेंट की कभी भी एंट्री नहीं बनती, वो बैंक वाला बनाएगा, वो हमारा काम नहीं है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर इंश्योरेंस एक्सपेंस का था, लिखा हुआ भी था सवाल के अंदर। क्या आपने जो है स्टैंडिंग ऑर्डर जो दिया है वो इंश्योरेंस के लिए दिया है। अब एक आसान, बिल्कुल एक आसान बात, जब भी माइनस हुआ है ना कैश बुक से, तो रैन बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा। एक डेबिट या एक क्रेडिट तुम्हें ऐसे ही पता है। बैंक को क्रेडिट कर दिया और इंश्योरेंस एक्सपेंस को आपने कर दिया डेबिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस को आपने कर दिया डेबिट। फिर क्रेडिट ट्रांसफर था, तो कस्टमर ने डायरेक्ट जमा करवाए थे पैसे, बैंक डेबिट। जब प्लस हो रहा है तो आंखें बंद करके बैंक डेबिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट तो मैं ऐसे ही पता चल गया हर एंट्री का। जब माइनस हो रहा है कैश बुक में से तो बैंक क्रेडिट, जब प्लस हो रहा है तो बैंक डेबिट। तो ये बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, बहुत आसान एंट्रीज है। अब ये एरएंड कैश बुक था, आपने पेमेंट करी थी तो आपने ज्यादा लिख दिया था, तो बैंक डेबिट, अकाउंट पेएबल, क्रेडिट, इसलिए कि आपने पेमेंट ज्यादा लिख दी थी गलती से। बैंक चार्जेस के बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात? जब माइनस हो रहा है तो बैंक जी क्रेडिट, जी सर। जब प्लस हो रहा है तो जब बैंक ऐड हो रहा डेबिट। है तो बैंक डेबिट। जी एक सर। डेबिट और एक क्रेडिट तो तुम्हें ऐसे ही पता चल गया। जी सर। अरसलान, हैव यू गॉट माय पॉइंट? डिसऑनर चेक हुआ यस सर। तो बैंक क्रेडिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। क्योंकि जब तुमने चेक जमा करवाया था उस वक्त एंट्री लिखी थी बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। आप क्या एंट्री बनाओगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। सर ये वाला समझ में नहीं आया, वापस रिपीट कर देंगे? क्या चीज बताओ? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। डिसऑनर चेक वाला। तो माइनस हुआ है, पहले तो ये देखो, तो बैंक क्रेडिट हो गया, और अकाउंट रिसेबल को वापस से डेबिट कर दिया, जो सही कस्टमर था सही समझ गए। उसके अकाउंट को वापस से डेबिट कर दिया। जी जी सर। तो ये इससे क्या हो गया, मैंने ये क्लास जो है अरसलान रिकॉर्ड भी कर ली है, इसको मैं अपलोड करके इसका लिंक भेज देता हूँ। यार काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी मेहनत से मैंने ये क्लास ली है तो वो सारे बच्चे देख लें। अब क्या होगा कि तुम दो तीन बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट जो है, जब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके सवालात करेंगे अरसलान, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कहाँ पे ऐड हो रहा है, कहाँ पे लेस हो रहा है। बाकी सबको समझना पड़ेगा कि भाई ये हो क्या रहा है। मेरी बात समझ रही है नहीं? क्योंकि जी सर, समझ इनिशियल से गए। स्टार्ट करा है कि क्यों हम माइनस कर रहे हैं, बैंक वाला ऑलरेडी कर चुका था हमने नहीं करा, और क्यों ऐड हो रहा है, बैंक वाला ऑलरेडी ऐड कर चुका था और बैंक वाला कब करेगा। एक काम कर लेना रैन, जो आपको फॉर्मेट लिखवाया है कि क्या क्या चीजें ऐड होंगी और क्या क्या चीजें लेस होंगी, उसको जी तुम सर। अच्छी तरह से याद कर लो दोनों। जी सर। उसको तुम अच्छी तरह से याद कर लो दोनों। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? जी जी सर। तो बहुत अच्छी तरह से याद कर लो। इज इट क्लियर मेरा बेटा? यस सर। जी सर। लिख लिया, एंट्रीज लिख ली इसके नीचे? जी सर। सर एक मिनट में लिख रही हूँ। हाँ जी।
लिख लिया सर। जी अरसलान। हुरैन। सर 2 मिनट 2 मिनट। जी जी जी। और ये एक सवाल दूंगा, इसमें जैसे हमारे पास दोनों बैलेंसेस दिए हुए थे हुरैन और 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टमेंट दी हुई थी कि कुछ चीजें कैश बुक में ऐड हो रही हैं, कुछ एडजस्टमेंट कैश बुक की थी। 1 2 3 4 5 और 2 एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट की थी। मैं अभी से जी आपको सर। बता दूं कि मैं फाइनल में एक सवाल दूंगा अरसलान, और वो 10 नंबर का होगा ना, तो मैं एक नंबर रिकनसाइल का होगा और बाकी 9 एडजस्टमेंट दे दूंगा, 1 नंबर की एक। समझ गए या नहीं? समझ गए सर। 9 एडजस्टमेंट वाला सवाल दूंगा और 1 नंबर रिकनसाइल्ड का। जी सर। समझ गए बच्चे? बस इसमें सिर्फ और सिर्फ उसको सबसे ज्यादा अच्छी तरह से देखना है, एरर्स को। बाकी तो रट्टा लगा हुआ है, क्या क्या चीजें लेस होती हैं, क्या क्या चीजें ऐड होती हैं कैश बुक से, और क्या क्या चीजें बैंक सर स्टेटमेंट में ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें लेस होती हैं। जी बेटा। सर एरर सिर्फ इसी टाइप के होते हैं या और भी टाइप के होते हैं? भाई यूं ही होता है कि इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, समझी मेरी बात? जी सर। लेकिन रट्टा नहीं होता, ये तुम्हें उधर फैसला करना पड़ेगा, सबसे पहला फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, ये एरर कहाँ पर हुआ था, कैश बुक में हुआ था या बैंक स्टेटमेंट में? सर ये हुआ था कैश बुक में, क्योंकि उसने कम लिख तो दिए इस थे। तरह से कल को बैंक वाला भी गलती कर सकता है। जी सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी उस वक्त, बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकती है ना जी गलती? जी जी जी। और फिर पहला स्टेप ये है कि वो कैश बुक का एरर है या बैंक स्टेटमेंट का। दूसरा कि ऐड होगा या लेस होगा, ये देखना पड़ेगा। ओके सर। मेरी बात समझी या नहीं? जी सर, समझ गई। हो गया सर। डन है। अब एक काम ये कर लो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 7 की एक तस्वीर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की एक तस्वीर लेना, पिक्चर। ले ली सर। और ये नीचे आधा और है, ले ली ले ली 7 सर। की। और ये 8 की एक तस्वीर ले लो। ले ली। ये 2 सवालात करके रखना, कोशिश करना पेंसिल से करना। ओके सर। ठीक है अरसलान? जी जी सर। सर। 7 और 8 की कोशिश कर लेना, ठीक है? सर ये जी जी सर। असाइनमेंट है? नहीं, अभी असाइनमेंट दूसरा दूंगा, ये तो ऐसे ही दिया है मैंने सवाल, ओके ओके प्रैक्टिस है। ओके प्रैक्टिस के लिए ना। ओके। ठीक है, काफी है, मोर देन इनफ है आज के, बहुत अच्छा कवर हो गया, बहुत अच्छा सोच है आपकी। जी सर जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो ना, ये तुम दोनों को एज मिल गया। अब तुम लोग जब आओगे खुद ही इंशाल्लाह, फ्राइडे क्लास मिस नहीं करना अरसलान। नहीं नहीं सर, लूंगा इंशाल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, आ जाना भाई, सारा फायदा जी जी सर, अब तो बेकार हो एब्सेंट जाएगा। इतनी हो गई है तो रेगुलर ही आ जाऊँ अपना। चलो, मैं ये इसको अपलोड करता हूँ अरसलान, और फिर तुम लोगों को भेजता हूँ, है तो उसका लिंक ओके ओके सर। सर। बच्चों को बोल देना। ओके सर। ओके बेटा, ठीक ओके ओके। है, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।